नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। एक और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो सकता है। अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ग्वालियर सीट से कांग्रेस के दावेदार थे। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ भोपाल पहुंचने की खबर है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें अशोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि जो बगावत के सुर हैं कांग्रेस के अंदर, वो जल्दी नामों के ऐलान कर देने के बाद से भी देखे जा रहे थे। अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक और कांग्रेस को बड़ा झटका, जहां अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ग्वालियर सीट से कांग्रेस के दावेदार थे। मंत्री प्रद्युम्न तोमर के साथ भोपाल पहुंचने की खबर है और हो सकता है कि भोपाल जब पहुंचेंगे तो वहां पर वे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो तोड़ मोड़ की राजनीति इलेक्शन के पहले ही देखने को मिल रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस के ग्वालियर सीट से दावेदार थे अशोक शर्मा, माफ कीजिएगा, जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें क्यों लगी? बिल्कुल, देखिए, अशोक शर्मा ग्वालियर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे। इस सीट से दो ही दावेदार थे, अशोक शर्मा और सुनील शर्मा। टिकट कांग्रेस पार्टी ने सुनील शर्मा को दिया है। यही वजह कि अशोक शर्मा की नाराजगी लगातार पार्टी से थी। उनका ये कहना था कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। यही वजह है कि आज उनके बीजेपी में शामिल होने की पूरी संभावना है। और खबर यह है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ वो भोपाल रवाना हुए हैं और संभवतः आज शाम ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में अशोक शर्मा बीजेपी की सदस्यता भोपाल में ग्रहण करेंगे। हम आपको बता दें कि ग्वालियर विधानसभा सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के संभावित यानी उम्मीदवार है और उनके सामने अब सुनील शर्मा, जो कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए थे, उनके लिए अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, क्योंकि ग्वालियर विधानसभा सीट पर करीब 35,000 से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है और कांग्रेस से ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में है और अब एक ब्राह्मण का बड़ा चेहरा कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण मतदाताओं को बीजेपी में साधने के लिए एक बड़ी कोशिश हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और कहा जाए तो प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी अगर वो आज इस खबर पर मोहर लगवा पाते हैं। और अगर अशोक शर्मा बीजेपी में जिस तरह की पूरे कयास है कि शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर को कहीं ना कहीं फायदा होगा और ब्राह्मण मतदाता एक तरह से बटेगा कांग्रेस में और कुछ बीजेपी में जाएगा अगर अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल होते हैं। तो निश्चित तौर पर उपचुनाव में मतदान से पहले जो सियासत लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसमें एक उतार चढ़ाव ये भी है कि अशोक शर्मा आज संभवतः बीजेपी में शामिल होंगे। जी बिल्कुल। साथ ही सुशील, जिस तरीके से ये माना जाए कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील शर्मा और बीजेपी के अशोक शर्मा यदि आमने सामने होते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, जो कि अपने हिसाब से एक मजबूत दावेदार चुनावी मैदान में उतारी थी, वो कमजोर पड़ सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वोट जो होंगे वो बट जाएंगे। बिल्कुल रेणु, देखिए, कहीं ना कहीं पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में जो चुनाव होते हैं उसमें जातिगत आंकड़े भी एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं इन चुनाव परिणामों पर। यही वजह है कि जब ग्वालियर विधानसभा सीट में जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनके सामने कांग्रेस से सुनील शर्मा को टिकट दिया गया है और इस सीट पर करीब 35,000 के लगभग ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद है। यही वजह है कि बीजेपी में अशोक शर्मा के शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं ब्राह्मण मतदाताओं का एक बड़ा जो है तबका वो अशोक शर्मा के साथ संभवतः बीजेपी की ओर मूव कर सकता है। इस तरह की बीजेपी को भी उम्मीद है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अशोक शर्मा जो बहुत पुराने नेता है, करीब 40 साल से ज्यादा पुरानी उनकी राजनीति है, तो उनका असर जरूर जो है। शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से एक बड़ी टक्कर कांग्रेस को देने के लिए हो सकता है। ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आज अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगली खबर, जहां हाथरस गैंगरेप पीड़िता का ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि जब आधी रात में शव गांव पहुंचा तो ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन पुलिस ने विरोध को दरकिनार कर पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया। कृषि कानूनों से अन्नदाता बन जाएंगे मजदूर, राहुल ने की किसानों से बात। कहा, महात्मा गांधी जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते।
कृषि कानून पर विपक्ष के विरोध पर पीएम ने दिया जवाब, कहा मशीनों को जलाने वाले लोग किसानों का कर रहे अपमान, इस कानून से काली कमाई का जरिया हो गया खत्म। और चलिए एक बार फिर से ग्वालियर की खबर का रुख करते हैं, जहां पर उम्मीद है कि अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर उनको लेकर पहुंचे हुए हैं भोपाल और बहुत ही जल्द आप एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। बड़ी खबर है, तो जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं, अशोक शर्मा और सुनील शर्मा ये दो नाम थे कांग्रेस के लिए कि किनको ग्वालियर सीट से चुनावी मैदान में उतारना है। मुहर लगी थी सुनील शर्मा के नाम पर और उसकी वजह से अशोक शर्मा काफी बगावती सुर भी उठे थे। अब इसके बाद उनको चुनावी मैदान में उतरना तो था ही, कांग्रेस से जब उनको मौका नहीं मिला तो अब जिस तरीके से वो प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ भोपाल पहुंच रहे हैं, तो ये पूरी अटकलें हैं, पूरी संभावना है कि अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के टिकट के साथ वो चुनावी मैदान में सुनील शर्मा को टक्कर देने वाले हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ वे भोपाल रवाना हो चुके हैं और बहुत ही जल्द एक बड़ा बदलाव सुनने को मिल सकता है। जैसा कि ये भी बात है कि 1 या 2 तारीख को बीजेपी अपने टिकट का ऐलान करेगी, अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। हालांकि अभी तो संभवतः वही नाम सामने आ रहे हैं जो पूरा एक पैक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुआ था, वो जिस सीट से बिलोंग कर रहे थे उनको उसी सीट से चुनावी मैदान में उतारना था। लेकिन हो सकता है कि आने वाली जो लिस्ट होगी उसमें आपको कुछ प्रमुख सीटों पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने पहले से ही उम्मीदवार तय कर दिए हैं। अब कांग्रेस ने जो उम्मीदवार तय किए हैं वो उन्होंने सर्वे करा कर तय किए हैं और उसके बाद बीजेपी किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उन्होंने लास्ट में आखिर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने का सोचा है। और ग्वालियर सीट से कांग्रेस के दावेदार को टक्कर देने के लिए हो सकता है कि अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल हो। और चलिए बातचीत करते हैं, बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आप अब शायद आपके नॉलेज में तो होगा, अशोक शर्मा क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? सीधा सवाल है ये। नहीं, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जब कोई भी कांग्रेस का नेता शामिल होगा तो आपके सामने आ जाएगा। तो प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ जैसा कि भोपाल रवाना हो चुके हैं ग्वालियर से, अब ये तो सभी को मालूम है कि अशोक शर्मा सुनील शर्मा दोनों ही अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे ग्वालियर सीट से। मौका मिला सुनील शर्मा को, अशोक शर्मा बगावत भी कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो अब बीजेपी की तरफ जाना, भोपाल जाना, फिर इसके क्या संकेत समझें? रेणु जी, जिस दिन 15 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने की थी और आपके चैनल पर मैं था, आपके चैनल के हेड श्रीमान प्रवीण दुबे जी भी थे, तब भी मैंने उन नामों का उल्लेख किया था जिसमें एक सुनील शर्मा जी को टिकट मिलने के बाद में अशोक शर्मा जी का था, शकुंतला खटीक जी का था। मैंने कई ऐसे नामों का, डबरा का मामला था, भांडेर का था, महेंद्र बौद्ध जी का, ऐसे कई नाम का उल्लेख किया था जो कांग्रेस से छिटकेंगे, बिखरेंगे, कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर टूटन फूटन बहुत जोरों की है और आने वाले समय में देखेंगे कि खंडन विखंडन को बिखराव, लगातार बिखराव कांग्रेस में आपको देखने को मिलेगा। कौन कब पार्टी कौन सी ज्वाइन करेगा, कैसे करेगा, इस बारे में आपको समय समय पर सूचना मिलती जाएगी। अच्छा, यानी कि ये उम्मीद तो है ना कि वो ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। और ये भी एक कारण समझे क्या रजनीश जी कि अभी तक बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान नहीं किया? आप तो कह रहे थे कि सब तय हैं हमारे। हाँ, सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो सभाओं के कार्यक्रम हुए हैं वहां हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर जनता को भी संबोधित करते हुए कहा है और कई प्रत्याशी अनौपचारिक तौर पर सामने हैं ही, औपचारिक तौर पर पार्टी घोषणा कर देगी। जी, ये अशोक शर्मा जी का सवाल आपसे इसलिए भी हो रहा है रजनीश जी, क्योंकि जैसा कि आप याद दिला रहे थे, उस दिन मैं भी जुड़ी हुई थी साथ में, तो उस दिन आपने ये बात कही थी कि अशोक शर्मा जी को टिकट क्यों नहीं दिया गया है। और देखिएगा रीनू जी, ये तो अभी सिर्फ नामों का ऐलान हुआ है, इसके बाद जो फूट होगी वो भी देखिएगा, वो जग जाहिर होगी। तो उसके बाद से अशोक शर्मा जी का सवाल फिर से आपसे वही है कि ये उस दिन का जो आपका एक बयान था और आज जिस तरीके से वो भोपाल जा रहे हैं, इससे हम कैसे कनेक्ट करके देखें फिर? नहीं, मैंने कहा रेणु जी, बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि जब जो पार्टी ज्वाइन करेगा उसकी सूचना मीडिया के बिना कहाँ रह जाएगी। हम मीडिया को तो देंगे ही, लेकिन कब करेगा, कौन करेगा, नहीं करेगा, करेगा, इसके बारे में पूर्व अनुमान और पूर्व घोषणा करने में मैं असमर्थ हूँ। अच्छा,
एक अंदाजे पर बता दीजिए कि क्या अभी कुछ और भी नाम हो सकते हैं क्या जो बीजेपी में शामिल होंगे या भोपाल की दौड़ होगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो शुरुआत उस समय हुई थी वो अभी अंत की ओर नहीं है। अभी लगातार मैंने कहा कांग्रेस में खंडन विखंडन का दौर जारी है और कांग्रेस लगातार बिखराव की ओर बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी। और हम देखते हैं किस किस को ये क्या क्या नामों से संबोधित करते हैं। रजनीश जी, मतलब बीजेपी पार्टी के अंदर गजब का संगठन है, ये तो मानना पड़ेगा कि इतने सारे लोग आते जा रहे हैं लेकिन अभी कहीं भी फूट नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत लक्ष्यों को लेकर नहीं चलती, राष्ट्र के लक्ष्यों को लेकर चलती है। सबसे पहले देश, भारत माता, फिर पार्टी, संगठन और सबसे अंत में स्वयं। ये लक्ष्य है पार्टी का, इसी सोच के आधार पर आगे बढ़ते हैं। जयवंत सिंह पवैया जी कल मीडिया के सामने ही तो कह रहे थे कि मेरी तमन्ना यही है जब भी मरूं भगवा में लपट के मरूं। ये भाजपा का कार्यकर्ता है, ये विचार के लिए जीता है, विचार के लिए मरता है। चलिए, भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। भूपेंद्र जी, अशोक शर्मा भोपाल पहुंच रहे हैं और ऐसी अटकलें हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि रजनीश अग्रवाल भी जुड़े हैं, उनका ये कहना, उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो नहीं होंगे। उनका ये कहना है कि जो भी होगा वो आपको समय समय पर पता चल जाएगा। क्या बोलिएगा आप? आने और जाने दुनिया में कोई प्रतिबंध होना चाहिए। जी भूपेंद्र जी, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि भाई एक सीट से एक ही व्यक्ति को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। यदि वहां से 4 लोग अपनी दावेदारी पेश कर भी रहे हैं, एक को तार दिया, बाकी 3 यदि नाखुश हैं, फिर वो पार्टी बदल ले रहे हैं, तो इसमें क्या समझा जाए कि संगठन में एक एकता नहीं है या मजबूत प्रबंधन नहीं है? चलती है आपको पूछ सकता है, उन्होंने जो ये ट्रेन चला दिया अगर पार्टी छोड़ कर आओगे और तिलक लगाने की होड़ बची है देश में। जब पतन होता है तो नहीं पतन होता है। पतन की जिन लोगों ने श्रेष्ठियों ने शुरुआत कर दी है, जब श्रीमान तो छोटे मोटे लोग। जी भूपेंद्र जी, चूंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, रजनीश जी आपके पास आते हैं। आपको क्या लगता है ये कारण क्या हो सकता है? एक सीट से तो एक ही व्यक्ति को उतारा जा सकता है ना, बाकी जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उनकी नाराजगी भी होती है। कारण क्या हो सकता है कि बार बार बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं सभी? देखिए, कारण तो कांग्रेस के नेताओं को भी पता है, वहां गुटबाजी जोरों पर है, वहां केवल और केवल व्यक्तिगत लक्ष्य, महत्वाकांक्षा सर्वोपरि है, गुट सर्वोपरि है और उसी आधार पर भरोसा है, उसी आधार पर दुत्कार और स्वीकारता है। ये सबको पता है और इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस ने जिन कमलनाथ जी को ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में ABCD नहीं पता कांग्रेस की, वो वहां निर्णय करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर चोट पहुंच रही है, उन्हें स्वाभिमान को चोट पहुंच रही है जिस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं। आपको पता होगा 15 प्रत्याशी में से आधे से ज्यादा बाहर के प्रत्याशी हैं। न जिताऊ, न टिकाऊ, न काम चलाऊ, ये बाहर से आके प्रत्याशी रहे जो कहते थे कि हम तो जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार बनाएंगे। नहीं, वो कह रहे थे कि हम बिकाऊ नहीं टिकाऊ उम्मीदवार बनाएंगे। मैंने कहा आपसे कि न टिकाऊ, न जिताऊ, न काम चलाऊ, ये तो बाहर से लेके आ गए और अपने ही कार्यकर्ताओं को ठेंगा दिखा दिया इन्होंने। जो बड़ी बड़ी डींगे मारा करते तो हम तो पक्के कांग्रेसी और सच्चे कांग्रेसी को बनाएंगे। कौन से कांग्रेसी को बनाएंगे? कांग्रेसी तो वहां से नारे लगा रहा है कमलनाथ। अच्छा, शपथ भी दिलवाई जा रही थी, प्रत्येक सीट में जितने भी उम्मीदवार घोषित किए गए थे उनको शपथ दिलवाई जा रही थी। उसके बाद भी बताइए, पार्टी के अंदर इतनी फूट है, जब भी नया सदस्य जुड़ता है या पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, गाली दूसरे को देते हैं, अपमान दूसरों का करेंगे, खुद की पार्टी का अवलोकन करेंगे नहीं। लगातार उनके बड़े नेता, पूर्व विधायक या वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आईना देखने की बजाय आईना फोड़ने का काम करते हैं। अब भूपेंद्र जी, यदि आपकी आवाज सही पहुंच पाए हम तक, क्योंकि अभी आवाज बहुत आपकी कट के आ रही थी, आप सुन पा रहे होंगे। भूपेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने सुना रजनीश अग्रवाल क्या बोल रहे हैं? जी, अब चूंकि उनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर क्या प्रत्येक व्यक्ति की राजनीति होती है, ये बीजेपी पार्टी राष्ट्र को लेकर चलती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपना देख के चलता है और यही कारण है कितनी फूट रहती है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब सवाल ये कहीं ना कहीं तोड़ता है भूपेंद्र जी की जब एक सीट से हम एक ही व्यक्ति को उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, तो बाकी के जो बच्चे हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है, वो बिखर क्यों जाते हैं? वो बंध क्यों नहीं रह पाते पार्टी के साथ?
देखिए, ये तो जो है जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किया है और वो जो उन्हें लगता है कि अब उसके बाद उनका जीवन ब्लॉक हो जाएगा, तो वो इस तरह के फैसले लेते हैं, हताशा में लेते हैं, कई बार असुरक्षा के कारण लेते हैं। तो ये फैसले जो है लेने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके जीवन के निजी फैसले हैं। लेकिन ये फैसलों का जो है राजनीतिक प्रणाली और लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग राजनीति को अपना कैरियर समझते हैं, जो ये समझते हैं कि मेरा जो है भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, वो लोग फैसले ले लेते हैं। जी, क्या आपको ये कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा ये सब पार्टियों में होता रहता है। बहुत सारे लोग जो है दूसरी पार्टियों से हमारी पार्टी में आ गए हैं। तो ये कैपेसिटी पे निर्भर करता है, किसके पास कितने वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है। जी, अब जैसे कि आप ये देखिए कि एक जो ब्राह्मण वोटर है जो, वो कहीं ना कहीं अब छिटकेगा। सुनील शर्मा जी चुनावी मैदान में थे, ऐसा लग रहा था कि वो चुनावी मैदान में है। कोई भी वोटर आज की तारीख में जो है, पिताजी नहीं कह सकते कि बेटे का वोट ट्रांसफर करा दे। हर व्यक्ति समझदार है। फिर जातियों की तो बात बहुत बड़ी है, कोई जातियों के वोटों का ठेकेदार थोड़ी है कि जो है वो फलानी जाति में पैदा हुआ इसलिए वो उसकी वोट ट्रांसफर करा देगा। 100 वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते लोग। तो ये तो एक अपनी सोच की बात है। लेकिन ये है कि कोई भी संगठन से इतने लंबे समय से जुड़ा हुआ आदमी जाता है तो थोड़ा दुख तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जाने वाले दुख तो हो गई, जाहिर सी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। साथ ही सुशील का भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप ये मानकर चलिए कि आज या फिर कल अशोक शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ वो भोपाल निकल चुके हैं और कब भोपाल पहुंचते हैं, कब वो बीजेपी की सदस्यता लेते हैं। फिर सवाल ये भी क्या ग्वालियर सीट से बीजेपी की तरफ से वो चुनावी मैदान में होंगे या फिर कोई और होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए, अहम खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में 4 अक्टूबर को होगी यूपीएससी की पीटी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने से मना किया है। पीटी टालने को लेकर याचिका लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। परीक्षा के दौरान उचित इंतजाम हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो 4 अक्टूबर को यूपीएससी की परीक्षा होगी। यूपीएससी की पीटी सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने से मना कर दिया है और पीटी टालने को लेकर याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, परीक्षा के दौरान उचित इंतजाम किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो साफ तौर पर मना कर दिया गया है और अब 4 अक्टूबर को एग्जाम होने हैं और इसके लिए जो याचिका लगाई गई थी तारीख और बढ़ाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मनाही की है उस पर और साफ तौर पर कहा है कि परीक्षा के दौरान उचित इंतजाम हो। अनुराग कश्यप की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने अनुराग को भेजा समन। कल सुबह 11 से 12 के बीच उन्हें बुलाया गया है बातचीत के लिए। बरसोबा पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। पायल घोष ने अनुराग पर आरोप लगाया है। पायल ने यौन शोषण का आरोप लगाया अनुराग पर और इसके चलते कई सारी सोशल मीडिया पर उनके ऊपर आरोप भी लगाए गए थे। कुछ और जो महिला अभिनेत्री हैं उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि उनके साथ भी उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था और उसके बाद अब बरसोबा पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया है। बॉलीवुड की मौजूदा मुश्किलों के मद्देनजर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कुछ उपाय बताए हैं जिनके जरिए वर्तमान सिनेमा को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी। न्यूज 18 के ऑनलाइन पोर्टल पर उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में फिर खड़े होने, अपने घाव भरने की शक्ति है। बीती एक सदी के दौरान सिनेमा ने खुद को समाज में चल रही चीजों के साथ जिस तरह जोड़ा और उस स्तर का प्रभाव हासिल किया, वह शायद ही कोई दूसरा माध्यम कर पाया हो। भारतीय सिनेमा और उसके संगीत ने समाज के मौजूदा हालात को दिखाने के साथ साथ उसे परिभाषा भी दी, लेकिन यह प्रदर्शन हमेशा सिर्फ बेहतर ही नहीं रहा, कई बार बेहद बुरा भी रहा। हकीकत में सिनेमा एक ताकत है और इसकी खामियां भी काफी दिलचस्प हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री और खास तौर से बॉलीवुड के कई बेस्वाद पहलुओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं क्योंकि कीचड़ में सने पैर दिखने लगे हैं। वहीं कुछ लोग का तर्क है कि फिल्म इंडस्ट्री को बलि की बकरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्में सिर्फ कौतुक नहीं है, बल्कि जहां मनोरंजन करने वाला अपनी टोपी में से खरगोश निकाल कर दिखाता है या फिर कोई ऐसा जादुई करतब दिखाए जिससे लोगों की आंखें फटी रह जाएं।
सिनेमा तो जिंदगी, इतिहास, संस्कृति, इंसानी रिश्तों, सामाजिक तानों बानों से अपनी कहानी उधार लेता है। अपने मुख्य स्रोत के प्रति सम्मान न दिखाना बेईमानी है। सिनेमा जगत पर प्रसून जोशी ने और क्या कुछ कहा, जानने के लिए आप hindi.news18.com वेबसाइट पर उनका पूरा लेख पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।